आप मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि अगर हल्का बंदियां इलेक्शन से कबल की जाती हैं और इलेक्शन बाद में कराए जाते हैं तो यकीनन दाल में कुछ काला है। अब आप लोगों के इस मौकफ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आपको क्या इल्म नहीं था मरदमशुमारी में जिस वक्त मुराद अली शाह साहब ने जाहिर है उसके ऊपर अपना एतमाद का इजहार भी किया था, फिर काबीना ने उस वक्त की काबीना ने नोटिफाई भी कर दिया, तो अब क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार इस हल्का बंदियों के खिलाफ है? मैं समझता हूं कि इलेक्शन एक्ट आइन के मातहत है। आइन में 90 दिन है। हल्का बंदियां आइन से मुतसादिम नहीं हो सकती, उसके मातहत तो हो सकती है। अच्छा, हमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी ये बताया गया था कि पाकिस्तान की नशिस्तें बढ़ नहीं रही, कम भी नहीं हो रही। जब नहीं बढ़ रही तो फिर ये हल्का बंदियों के लिए 4 महीने क्यों? अगर मान भी लें कि नई मर्दमशुमारी पर हल्का बंदी करनी है तो 4 महीने क्यों, जबकि नशिस्तें बढ़ नहीं रही? और फिर आइन को हम सुप्रीम क्यों न कहें? अच्छा, लेकिन की बात इलेक्शन कमीशन ने अब दौरानिये को कम तो कर दिया है ना। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये लिख के नहीं कम क्या किया उन्होंने। 12 तारीख को असेंबलियां खत्म हुई, 4 सितंबर को वो शुरू करेंगे। 4 सितंबर से 14 दिसंबर की बात उन्होंने की थी, अब घटा के उन्होंने 30 नवंबर की बात की। हल्का बंदियां मर्दमशुमारी पे होती हैं और हर हल्के में वोट देते हैं वोटर, और वोटर तो 4 लाख नहीं होंगे ना, वोटर तो कम ही होंगे। फिर ये हल्का बंदियां चेंज करने की क्या जरूरत है? जिस हल्के में जितने वोटर हैं वो वोट करेंगे और इलेक्शन हो जाएगी। अच्छा, अब मर्दमशुमारी जो भी 5 साल के बाद हुई, अपनी जगह पे एतराज हमने नहीं किया कि चलो पाकिस्तान को कोई एक चीज तो नॉन कंट्रोवर्शियल मिले, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जी आइन से मावराए कोई कदम हो। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं, और हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कोई लिख के नहीं दिया था कि आपने 6 महीने के बाद इलेक्शन कराओ तो भले कराओ। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। हमें कहा यही किया था कि इलेक्शन अपने टाइम पे होगी। वो टाइम क्या था? आइन का टाइम 90 दिन। मान लेते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन में आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये लिखकर नहीं दिया था कि इलेक्शन जब मर्जी चाहे कर लें, लेकिन आज आप ये कहते हैं फिर कि तहरीक इंसाफ का मौकफ भी बिल्कुल दुरुस्त था। खैबर पख्तूनख्वा और लाहौर पंजाब की असेंबली जब डिसॉल्व की गई थी वो भी ये कह रहे थे 90 रोज में इलेक्शन किए जाए, और उस वक्त की तमाम जमातें जो हुकूमत में थी। ये सवाल हमसे नहीं बनता, क्योंकि 14 मई को जो पंजाब में इलेक्शन होने वाली थी उसमें अपने उम्मीदवार हमने खड़े किए थे। हमने उम्मीदवार को खड़े करके इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया था। सही। ये इलेक्शन कमीशन ने जाके चीफ जस्टिस को बताया, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जी हमारे पास सिक्योरिटी नहीं मिल रही, हमारे पास फंडिंग नहीं मिल रही है, इसलिए हम इलेक्शन कराने से मजबूर हैं। उसमें पीपुल्स पार्टी का कसूर नहीं है। ठीक है, पीपुल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। लेकिन आप मानते हैं ना कि उनका भी मौकफ बिल्कुल दुरुस्त था कि 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। मैं इस पे थोड़ा सा एतराज करता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पंजाब की इलेक्शन के लिए क्यों फैसला किया और केपी के इलेक्शन के लिए क्यों फैसला नहीं किया था। मैं उस पर एतराज नहीं कह रहा हूं। हाँ ठीक, लेकिन रही बात सिक्योरिटी और फंडिंग की, वो मसला इलेक्शन कमीशन जाने, उस वक्त की हुकूमत जाने। 90 दिन तो 90 दिन हो सकते हैं ना। ये और बात है कि मैं इमरान खान को बिल्कुल गलत समझता हूं कि उसने चीफ मिनिस्टर के लिए एतमाद का वोट लेकर और 3 दिन के बाद असेंबली डिसॉल्व कर दी, जो नामुनासिब बात थी, जो नहीं करनी चाहिए थे। उसने पाकिस्तान के सियासी निजाम को